नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमने लिया है 9वीं कक्षा का पाठ कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। आइए बढ़ते हैं आज की कक्षा के उद्देश्यों की ओर। सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, कार्य परिचय, वर्क इंट्रोडक्शन। नंबर 2, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। नंबर 3, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। नंबर 4, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य परिचय, वर्क इंट्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कार्य की जो परिभाषा समझते हैं या कार्य के बारे में जो जानते हैं, विज्ञान की दृष्टि में उसकी परिभाषा अलग है। आइए जानते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। जैसे पढ़ना, सोचना, टीवी देखना। इन सभी को दैनिक जीवन में कार्य कहा जाता है, परंतु विज्ञान की दृष्टि में इन क्रियाओं को कार्य नहीं कहा जाता। चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण। कठोर परिश्रम करने पर भी चट्टान का ना हिलना। अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहना। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नंबर 1, किस वस्तु पर कार्य किया गया? नंबर 2, वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? नंबर 3, कार्य कौन कर रहा है? देखते हैं। चट्टान का उदाहरण। चट्टान को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धकेला जाता है, परंतु वह अपनी स्थिति से विस्थापित नहीं होता, अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि उस पर कार्य नहीं हुआ। इसी प्रकार जब एक बच्चा भारी वजन उठाकर लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, तब उस स्थिति में उसमें विस्थापन शून्य होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब उदाहरणों से हमें कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना मिलती है। कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। नंबर 2, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अर्थात यदि वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो तो वैज्ञानिक दृष्टि में वह कार्य माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं एक बच्ची फुटबॉल से खेल रही है। इस क्रिया के दौरान वस्तु में विस्थापन, गति में परिवर्तन और स्थिति में परिवर्तन देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है, वह उसे धकेल रहा है। इन दोनों स्थितियों में वह ट्रॉली पर बल लगा रहा है और बल के कारण ट्रॉली की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में विस्थापन भी हो तो हम कह सकते हैं वस्तु के ऊपर कार्य किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य।
नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बल द्वारा कार्य तभी किया जाता है यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल से आरोपित बल की दिशा में विस्थापन हो। कहने का अर्थ यह है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने उस वस्तु पर कार्य किया है। गणितीय रूप में कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य को W से दर्शाते हैं, बल को F से दर्शाते हैं और विस्थापन को S से दर्शाते हैं। अतः W बराबर F गुणा S। कार्य का मात्रक जूल होता है। सभी बच्चे इस परिभाषा को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और बल के कारण वस्तु 1 मीटर दूरी तक विस्थापित हो तो हम कह सकते हैं हमारा कार्य 1 जूल होगा, और यही 1 जूल की परिभाषा भी होती है। देखते हैं। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित कर दे। प्रश्न: यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु अपने स्थान से 2 मीटर विस्थापित होती है, तब किया गया कार्य कितना होगा? चलिए इसको हल करते हैं। आप सभी बच्चे इसे हल करेंगे। F बराबर 5 न्यूटन, अर्थात बल बराबर 5 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर। हम जानते हैं गणितीय सूत्र कार्य बराबर W बराबर F गुणा S होता है। अतः मान भरने पर W बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 जूल होता है। कार्य के प्रकार: धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और बल की दिशा में ही विस्थापन हो तो हम कह सकते हैं कार्य धनात्मक है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, बैलगाड़ी में बैल F बल लगाकर गाड़ी को खींच रहा है। उसी दिशा में विस्थापन S भी दिखाई पड़ रहा है। अतः यह कार्य धनात्मक है। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाए उसकी विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो हम कहेंगे कार्य ऋणात्मक है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, यह व्यक्ति बल लगाकर रस्सी को ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहा है, जबकि पानी की बाल्टी नीचे से ऊपर की तरफ विस्थापित हो रही है। इस स्थिति में एक और बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अतः इस तरह के कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। शून्य कार्य, जीरो वर्क। यह किस स्थिति में होता है? यदि किसी वस्तु पर एक दिशा में बल लगाया जाता है परंतु उसमें विस्थापन उसके लंबवत दिशा में होता है, अर्थात बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे पर समकोण होते हैं, उस स्थिति में कार्य को शून्य कहा जाता है, शून्य माना जाता है। चलिए सभी परिभाषाएं एक बार फिर से देखते हैं। धनात्मक कार्य धनात्मक होता है यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो, अर्थात बल और विस्थापन यदि एक ही दिशा में कार्य करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो हम कहेंगे हमारा कार्य धनात्मक है।
ऋणात्मक कार्य, यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हों तो कार्य ऋणात्मक होगा। नंबर 3, शून्य कार्य, यदि बल और विस्थापन की दिशा में समकोण हो, 90 डिग्री का कोण बनता हो तो हम कहेंगे कार्य शून्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारांश। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कार्य तथा कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, वस्तु पर बल लगना चाहिए। नंबर 2, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। आगे हमने क्या सीखा? नियत बल द्वारा किया गया कार्य। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वस्तु F दूरी तक विस्थापित हो तो उसका कार्य W हो जाता है और W बराबर होता है F गुणा S, अर्थात कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। उससे आगे हमने क्या सीखा? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कार्य क्या होते हैं। धनात्मक कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाता है वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य धनात्मक होगा। यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाता है विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में काम करता है तो उस दिशा में कार्य ऋणात्मक होगा। यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाता है विस्थापन उसके समकोण दिशा, लंबवत दिशा में हो तो हम कहेंगे कार्य शून्य है। प्यारे बच्चों, आप सभी इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।